जहाँ सूरज की आग भी पिघल जाए, वहाँ 55 डिग्री तपती गर्मी में खड़ा रहता है। जहाँ कड़ाके की ठंड में सांसें भी जम जाए, जहाँ बारिश में भीगती धरती हो या बर्फ से ढके पहाड़, वहाँ वो देश की रक्षा करते हैं। भारत की सीमाओं के रक्षक, वो जो ठंड में जमते हैं, गर्मी में तपते हैं, पर वो देश की सुरक्षा में कभी नहीं थकते, क्योंकि सीमाएं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं। यह कहानी है भारत की पहली सुरक्षा पंक्ति की, यह कहानी है बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जाबाज जवानों की। अगर आप बीएसएफ में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि बीएसएफ क्या है, बीएसएफ की संरचना और कार्य, बीएसएफ की ड्यूटी कैसी होती है, ड्यूटी टाइमिंग कैसी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन और सुविधाएं क्या क्या मिलती है, बीएसएफ में महिलाओं का क्या भविष्य है या उनका रोल क्या है, बीएसएफ में किन किन पदों पर भर्तियां निकलती है, भर्तियों का प्रोसेस क्या होता है, कौन सा बल सबसे अच्छा है, रिस्क फैक्टर कितना है, बीएसएफ में भर्ती होने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, और बीएसएफ की कुछ क्लिप्स जो कि आपको मोटिवेट करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो आप किसी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की सीमा सुरक्षा बल है। यह भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लगभग 6,300 किलोमीटर की रक्षा करती है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और ये गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के दिन कार्य करती है। बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स मानी जाती है। बीएसएफ का मुख्य काम सीमाओं की सुरक्षा करना होता है, ताकि कोई घुसपैठ न हो, कोई तस्करी न हो और देश की सुरक्षा में कोई सेंध ना लग सके। इसके अलावा बीएसएफ को इमरजेंसी में एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनाती, इलेक्शन ड्यूटी और वीआईपी सुरक्षा में भी लगाया जाता है। बीएसएफ के जवान हर मौसम, हर परिस्थिति में सीमा की रक्षा में तैनात रहते हैं। बीएसएफ की ड्यूटी आमतौर पर 8 से 12 घंटे की होती है, लेकिन लोकेशन और परिस्थिति के अनुसार यह समय बदलता रहता है। ड्यूटी टाइम दिन और रात दोनों में शिफ्ट वाइज लगाई जाती है। बीएसएफ के जवानों को अक्सर ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां मौसम और स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है, जैसे राजस्थान का रेगिस्तान जहां बहुत गर्मी और आंधियां आती है, जम्मू कश्मीर की बर्फीली सीमाएं या बर्फीली वादियां जहां पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, माइनस में तापमान रहता है, या असम के घने जंगल। बीएसएफ का रैंक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे लोवेस्ट रैंक कांस्टेबल, जिसके सभी ट्रेड इसमें शामिल है। हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, और सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो होती है डीजी, डायरेक्टर जनरल। अब बात करते हैं प्रमोशन की। अगर दोस्तों कोई जवान कांस्टेबल के पद से भर्ती होता है तो वह कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद तक जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई सब इंस्पेक्टर के पद पे भर्ती होता है तो दोस्तों वह सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट और डीआईजी के पद तक जाता है। बीएसएफ एक नौकरी ही नहीं, लाइफ स्टाइल है, जिसमें
देशभक्ति के साथ साथ अनेक सुविधाएं भी मिलती है। दोस्तों बात करें अवकाश की तो बीएसएफ में 60 दिनों का अर्जित, साथ ही कैजुअल लीव जो है 15 दिन का, साथ ही 20 दिन का मेडिकल लीव और इमरजेंसी लीव भी मिलता है। साथ ही बीएसएफ में भर्ती जवान और उसकी परिवार को मेडिकल फैसिलिटी, साथ ही उसके बच्चों को पढ़ने के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन, जिसमें बीएसएफ के स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल जिसको हम लोग केंद्रीय विद्यालय कहते हैं, और कोचिंग संस्थान में भर्ती होने के लिए, साथ ही स्कॉलरशिप स्कीम और स्पेशल कोटा के तहत में सुविधाएं मिलती है। साथ ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध है। इंश्योरेंस, दुर्घटना या शहादत की स्थिति में सहायता राशि मिलती है। बीएसएफ के क्वार्टर्स में अकोमोडेशन की सुविधा मिलती है। कैंटीन की फैसिलिटी फैमिली और दोनों के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम आदि सुविधाएं भी मिलती है। बीएसएफ में जीवन कठिन हो सकता है अदर फोर्सेस के मुकाबले, लेकिन यह गर्व से भरा होता है। यहाँ अनुशासन, फिटनेस, भाईचारा और देशभक्ति हर कदम पर साथ देते हैं। जो युवा देश सेवा का सपना देख रहे हैं, बीएसएफ उनके लिए सुनहरा अवसर है। बीएसएफ में निम्न पदों पर भर्तियां निकलती है। पहला है कांस्टेबल जीडी, जिसकी भर्ती एसएससी कांस्टेबल जीडी के माध्यम से कराई जाती है। दूसरा है कांस्टेबल ट्रेडमैन्स, जिसमें कुक, स्वीपर, बार्बर, टेलर और भी इस प्रकार के कई ट्रेड शामिल हैं, जिसकी भर्ती बीएसएफ के द्वारा कराई जाती है। तीसरा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, रेडियो ऑपरेटर और फीटर, इनकी वैकेंसी भी बीएसएफ द्वारा करवाई जाती है। चौथा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, इनकी वैकेंसी भी बीएसएफ द्वारा ही कराई जाती है। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, इसकी वैकेंसी एसएससी सीपीओ या एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर के तहत कराई जाती है। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर टेक्निकल पदों पर, इसकी वैकेंसी बीएसएफ द्वारा स्पेशल रिक्रूटमेंट के माध्यम से कराया जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी के तहत कराई जाती है। अब बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो दोस्तों सभी भर्ती प्रक्रियाओं में लगभग एक जैसा ही पैटर्न होता है। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद में फिजिकल, फिर मेडिकल, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग दी जाती है। अगर बात करें एसएससी सीपीओ या एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर की, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले रिटर्न एग्जाम यानी पेपर 1 होता है, उसके बाद फिजिकल, फिर पेपर 2, उसके बाद मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग, यानी इसमें 2 पेपर होते हैं, इसलिए एक पेपर फिजिकल से पहले, एक पेपर फिजिकल के बाद में होता है। ऐसे ही अगर आप यूपीएससी के माध्यम से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 शामिल होते हैं, एक ही दिन लगते हैं, दिए जाते हैं। उसके बाद में फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद इंटरव्यू, फिर मेडिकल, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग दी जाती है। अब बात करें महिलाओं के करियर की, तो दोस्तों आज बीएसएफ की पंक्तियों में महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा कर रही हैं। चाहे आप देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करें या बॉर्डर सिक्योरिटी की, दोनों में ही महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। महिला बटालियन अब सीमाओं की पहरेदारी में पूरी ताकत से मौजूद है, जो कि आप बीएसएफ की ऑफिशियल जो पेज है या ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर देख सकते हैं। महिलाएं बॉर्डर पे तैनात रहती है। बॉर्डर की सिक्योरिटी महिला और पुरुष दोनों द्वारा ही की जाती है। बीएसएफ उनके लिए एक शानदार अवसर है, एक करियर है जो देश सेवा को सर्वोपरि मानते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत है और चुनौतीपूर्ण जीवन को स्वीकार करते हैं। बीएसएफ में भर्ती होने के लिए आपको फिटनेस, पढ़ाई और अनुशासन तीनों में मजबूत होना जरूरी है। हर साल हजारों पदों पर भर्ती निकलती है, खासकर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर। महिला और पुरुष दोनों के लिए यह शानदार और सम्मानित करियर है। बीएसएफ में करियर मतलब देश की सेवा,
सम्मान, भविष्य की सुरक्षा। अगर आप तैयार हैं तो आज से ही मेहनत शुरू करें, क्योंकि बीएसएफ वालों की सिर्फ नौकरी ही नहीं, पहचान होती है। तो दोस्तों, अगर आप बीएसएफ के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, कुछ जोशीले वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टा पे या फिर ट्विटर पे जो बीएसएफ के ऑफिशियल पेज हैं, उन पेजों को विजिट करके वहाँ पे इस प्रकार के कई जोशीले वीडियोस अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है। साथ ही वाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर जहाँ पे बीएसएफ और पाकिस्तानी फोर्स की परेड होती है, उस परेड के वीडियोस या क्लिप्स देख सकते हैं, जिसको देखने के पश्चात आपके रोम रोम में देश सेवा की भावना जागृत होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि बीएसएफ क्या है और इसमें कैसा भविष्य है। अगर आप भी बीएसएफ में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आपको बीएसएफ या किसी अन्य फोर्सेस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, कैसे भर्ती होते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, किन किन पदों पर क्या क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार की जानकारियों से अवगत रहना चाहते हैं या फिर अदर फोर्सेस के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ में, एक ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।